इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं, यानी कि ABCD। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। इस समांतर चतुर्भुज में E है वो AB का मध्य बिंदु है और जो F है वो CD का मध्य बिंदु है। आगे है प्रश्न, दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि हमें दिखाना है रेखाखंड जो AF है और रेखाखंड EC, ये दोनों रेखाखंड विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, यानी कि समान 3 भागों में बांटते हैं। यानी हमें सिद्ध करना है कि BQ बराबर QP बराबर PD, ये हमें तीनों भाग बराबर सिद्ध करने हैं। तो उसके लिए हमें दिया हुआ है कि ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर होगी DC के। इसे हम यहाँ लिख लें, यानी कि AB किसके समांतर है? DC के। क्यों है? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर AB समांतर होगी DC के तो इनका आधा आधा भी समांतर होगा, यानी कि 1/2 AB किसके समांतर होगी? 1/2 DC के। DC आधा आधा भी समांतर होगा, यानी कि AB का आधे का मतलब हो जाएगा AE, क्योंकि E AB का मध्य बिंदु है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे AE। AE समांतर किसके होगी? ये है CD का आधा, यानी कि DC का आधा। DC का आधा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CF। CF क्यों होगा? क्योंकि जो F है DC का मध्य बिंदु है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे CF। ये हो जाएगा CF। यानी हमने ये दिखा दिया कि जो AE है वो CF के समांतर है, यानी कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब ये होगा कि AECF ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो इसे लिख देंगे, यानी कि AECF एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। हमने ये सिद्ध कर दिया कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा होती है वो बराबर होती है और समांतर होती है। अब हम लेंगे त्रिभुज ABP में, इसी त्रिभुज में, तो इसे यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABP में, यानी कि ABP इस त्रिभुज में। इसमें हम देखेंगे जो E है AB का मध्य बिंदु है, या लिखें EAB का मध्य बिंदु है। ये हमें प्रश्न में दिया है। जो AP है वो EQ के समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि AF समांतर होगी EC के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती है। इसका मतलब AP AF का भाग है और EQ EC का भाग है, तो ये भी आपस में समांतर होंगे। यहाँ लिख देने से, यानी कि AP किसके समांतर होगी? ये होगी EQ के। अब हमने ये देखा कि AB का मध्य बिंदु E है और EQ समांतर है AP के। इसका मतलब मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से जो Q है BP का मध्य बिंदु हो जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे Q BP का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा? ये हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ब्रैकेट में लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो इसे हम लिख सकते हैं कि BQ बराबर QP।
यहाँ लिखें बी क्यू बराबर है क्यू पी। इसे समीकरण नंबर 1 दे दें। अब इसी प्रकार लेंगे हम त्रिभुज सी क्यू डी में। यहाँ लिखें त्रिभुज सी क्यू डी में। सी क्यू डी में हम देखेंगे जो एफ है वो सी डी का मध्य बिंदु है, तो इसे लिखें यानी एफ सी डी का मध्य बिंदु है। यानी कि एफ सी डी का मध्य बिंदु है। जो पी एफ है वो क्यू सी के समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसे हम समांतर चतुर्भुज दिखा चुके हैं। तो इसे लिख देंगे पी एफ समांतर क्यू सी। या लिखें पी एफ समांतर क्यू सी। हमने दिखा दिया कि जो पी एफ समांतर है क्यू सी के, ये इसके समांतर है और एफ सी डी का मध्य बिंदु है। तो जो पी है वो क्यू डी का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा? ये हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ कर दें आगे, यानी कि पी लिखें पी क्यू डी का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा? ये हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ब्रैकेट में लिखें मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। यानी कि पी क्यू डी का मध्य बिंदु हो गया ये मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। इसे हम लिख सकते हैं क्यू पी बराबर पी डी। यानी ये हो जाएगा क्यू पी बराबर किसके? पी डी के। इसे माने समीकरण दूसरा। अब हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से देखेंगे। पहले समीकरण में है बी क्यू बराबर क्यू पी, यानी कि जो बी क्यू है वो क्यू पी के बराबर है। ये वाली भुजा इसके बराबर है पहले समीकरण से। अब दूसरे में देखें क्यू पी बराबर पी डी, यानी कि जो क्यू पी है वो पी डी के बराबर है। ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो ये तीनों आपस में हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 व 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 से यह हो जाएगा बी क्यू बराबर क्यू पी। यहाँ लिखें बी क्यू बराबर किसके है? क्यू पी के बराबर। क्यू पी किसके बराबर है? पी डी के। या कर दें पी डी। ये तीनों भाग बराबर हो चुके हैं। यानी हम सिद्ध कर चुके हैं कि रेखाखंड ए एफ और रेखाखंड ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है, यानी कि समान 3 भागों में बांटता है। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।